मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे चेहरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रखे। खुदा की कसम, जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। 10-10 लाख में लबारे बिक रहे, और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत है। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिलने, इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी। और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख। कहा नहीं जी वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना, तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा मुंह छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन न लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते, पहले पता चला था कि बियर पी रहा, तो क्या बियर थोड़ी, वो जूस पीवे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये। मौलाना जूस है ना, मौलाना को ना पता। बेटे जितने ब्रांड तू जानता है ना, वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सचर जानता है, ये कहां से बना। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, अब चुपके से कह रहा रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था। बिक गई सारी, रह गई धरी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए, अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी, जा। अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर, नोट करना शुरू कर। कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से न कहे और किसी की सुननी भी नहीं है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा दे। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई। तुम्हारा होटल है, कोई मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता। कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना, वो बीच वाला बंदा समझा जाता जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा कर दो, सेठ लग रहा, पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते, ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते हैं। मक्के की जमीन है,
अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है। चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है। कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद। हसीन कितने, इतने हसीन थे कि औरत औरत मर्द भी जियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे, कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ में। और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमीना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमीना के हुस्न का जवाब। सीरत में यह भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल। सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है। लेकिन देखें अब्दुल मुत्तलिब परेशान, कह रहे हैं रिश्ता किधर करना है? काबा शरीफ के हरम में लेटे, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाले आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या सोच रहे हो? का बेटा है, जोड़ नहीं मिला पा रहा हूं। फरमाया परेशान ना हो, सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग लेना, रब ने उस आमिना को तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाया है। जब उन्होंने ये बात कह दी ना, आप फरमाने लगे आप हैं कौन? कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यह भी बता दो, रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे होते हैं बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। समझ गए ना? चोरों के बिचौलिए चोर ही बनते, ख्याल रखिएगा। समझा रहा हूं कुछ मैं। आया तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली है, खानदान कुरैश के सरदार है। पावर इतनी है कि अबरहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है, इतनी पावर वाला। बेटों को लिया, सुने देखो रिश्ते कैसे होते हैं। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े नहीं थे वो छोटे सरदार। आके ना आवाज आई, कौन? का अना अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना ना माथे पे पसीना आ गया वहाब बिन मुनब्बा के। इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे। दरवाजा खोला, देखा तो देखते रह गए। आपने कहा वहाब बिन मुनब्बा क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं मेरा नसीब मक्के का सरदार, खानदान कुरैश का पावरफुल सरदार मेरी चौखट पे। कहा जी। का तशरीफ लाइए। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद कहते हैं सरकार बताए ना कैसे आना हुआ था। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, रब ने जिन्हें बेटे दिए हैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मक्के का सरदार है, पावरफुल है, ताकत वाला है। आपने अपनी चादर की झोली बनाई, बनाने के बाद वहाब के सामने फैलाई। कहा था वहाब बिन मुनब्बा? कहा जी। कहा अपनी बेटी आमिना भीख में दे करके मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। देखो बेटियां इस तरह मांगी जाती हैं, बेटियों को इस तरह भीख में लिया जाता है। कितना सीना ठोक के कहते हो 10 देगा तो बारात लेके आऊंगा, 15 देगा तो बारात लेके आऊंगा, बारात को कोरमा मिलेगा तब आएंगे। बोटी होनी चाहिए, हड्डी नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है जो तू बेटी के घर पे सैकड़ों को ले जाके हराम के लुक में तोला करता है। उसके बाद बाजू चढ़ा के मेरी कौम के बाप इतने खतरनाक होते हैं। पूछते गए कि बराती से पता नमक कम तो नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है, ये पूछ करके क्या साबित करना चाहते हो? शरीयत में बारात का तसव्वुर भी नहीं है और ये खाना लड़की के बाप पे आपके लिए लाजिम भी नहीं है। दबाव दे करके खाना खाते हैं हम लोग, जुल्म करते हैं बेटी वाले पर और उसके बाद कहते हो कि अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बारात आएगी। गैरत कर, देख तो सही बेटियां कैसे मांगी जाती है। वहाब बिन मुनब्बा के आगे अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई है और कहा था अपनी बेटी दे करके हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। कहते परेशान क्यों होते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी और कल भी
जारी रखेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहां बताओ तो सही, अगर कोई रिश्ता करता है, बेटे की तहकीक करता है, पता करता है चलन कैसे है, पूछता है रवैया कैसा है, तुमने मेरे अब्दुल्ला के बारे में पूछा नहीं, मेरा बेटा कैसा है, करता क्या है। बाप बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके बता के गया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाइए सारा मजमा, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। फरीदपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छा। हमने कितने दुख कम किए बेटियों के यार, कितने दुख कम किए बेटियों के। आज बेटियां रोती नहीं है, आज भी बेटियां रोती हैं। जब शाम को थका हारा बाप मजदूरी करके घर आता है ना, और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देख करके आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें? ये किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे हम ही है। ये आज जो बेटियों को फांसियां लग रही हैं ना, ये आरएसएस वाले नहीं लगा रहे। खुदा की कसम हमारी बहुओं को हम ही जहर दे के मार देते। क्या रवैया हमारा ये? कौन सा तरीका ये? कब बदलेंगे हम? एक बाप बेटी का रिश्ता करने के लिए 3-3 बार 10-10 हजार का कर्जा लेके देखने वालों का पेट भराता है, और ये नाक तक खा के जाके कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई हमें। वो बेगैरत जब पसंद नहीं थी तो गरीब बाप का खर्चा क्यों कराया? मर जाता ना खाता तो। समाज की मुश्किलों को आसान करो, यही 12वीं वाले का पैगाम है, यही 12वीं वाले का पैगाम है। लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म करें ये रस्म साहिब, खत्म करें। चौक में, मंडी में, रोड पे जहेज रखा जाता है, उस वक्त तक गाड़ी में नहीं भरा जाएगा जब तक पूरे बस्ती को नुमाइश नहीं करा दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, आज मेरी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। आज मैं चौक में रख के जहेज दिखा रहा हूँ, दुनिया के सामने ला के रख देता हूँ, लोग तमाशाई बन के देखते हैं। तुम क्या सोच के दिखाते हो? गाँव वालों को पता चल जाए मैंने क्या क्या दिया है? नहीं यार, तुमने तो दुनिया की सारी चीजें दे दी, क्योंकि रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम्हें पैसा दिया था, तुमने एक एक चीज ला के बहन बेटी के जहेज में रख दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीरों की बच्चियां तो नहीं आती हैं, ठेला चलाने वालों की भी बच्चियां आती हैं, खुरपा चलाने वालों की बच्चियां आती हैं, खेत काटने वालों की बच्चियां भी आती हैं, मजदूरी करके बच्चे पालने वालों की भी बच्चियां आती हैं। जब तुम्हारी बेटी के जहेज में रखा हुआ 40,000 का फ्रिज देखती होगी तो पता गरीब की बेटी के जिगर पे क्या गुजरता होगा। जब वो चीमते तवे से लेकर के कढ़ाई मशीन तक देखती होगी, मुझे पता मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम तो ये सोचते हो हमने जहेज इसलिए लगाया ताकि दुनिया 4 दिन तक बातें करे। खुदा की कसम तेरी 4 दिन की ये बातें कहीं गरीब की आंख बन के तेरी खुशियों को डैना ले, ऐसा ना हो कहीं तेरे घर की खुशियों को आग न लग जाए। जरूरी नहीं है जहेज रोड पे रखा जाए, दुनिया की दौलत उठा के दे, लेकिन तमाशा ना बना, मुट्ठी बंद करके दे दे। जो ले रहा है वो भी तेरा है, जो दे रहा है वो भी तेरा है, इसलिए गरीब को ना दिखा, मुट्ठी बंद करके दे ताकि तेरी भी राजी रखे और गरीब मजदूर की बेटी भी बाप के आंगन में राजी रहे। लेकिन हमने तमाशे बनाए, हमने नुमाइश बनाई, और इस नुमाइश ने बेटियां हमारे सर पे बोझ बना दी। गलत नहीं कह रहा हूं, इस नुमाइश ने बेटियां बोझ बनाई, इस दिखावे ने मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की बात, कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें थी? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी, जाना एक ही घर पे था, एक ही घर पे दोनों बारातें आई। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी,
और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस चली गई है, तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदले ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं, देखने के लिए 10-12 लोग जा रहे हैं, और एक झटके में तो मुंह दिखाई होती भी नहीं है। 8 लोग आए, देख के चले गए, फिर फोन की घंटी बजी, अब क्या रह गया ना, बुआ ने न देखा अभी, ला भाई बुआ भी ला, वो भी यतीम है। बुआ देख के गई, कह रहे हमारी वो जो है ना तेरी चचेरी मुमानिया, वो भी आएंगी, क्यों उन्हें भी हराम के खाने की आदत है ना, वो भी आएंगी देखने के लिए। ओ भाई बंद करो ये, लड़के के घर वाले देख ले, बहन मां देख ले, खाला फूफी सारी चली आ रही है ठलवी, कोई काम ही नहीं है। बंद करो ये तमाशे, निकाह इतना आसान कर दो कि बाप बेटी को बोझ ना समझे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाल्लाह ऐसी करेंगे। कितने लोग 10 लाख लेंगे जहेज में? हाथ उठा के बताते। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बात समझी नहीं उस बच्चे ने, इसलिए जल्दी में हाथ उठा दिया। डिमांड करेंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, टाइम मेरा ओवर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक नुकसान बता दूं। जो लोग ना डिमांड रखते हैं, जब उनकी बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर वो ससुर को अब्बा नहीं कहती हैं, सास को अम्मा नहीं कहती हैं, और शोहर को शोहर नहीं कहती हैं। क्या कहती हैं? सास को बुढ़िया, शोहर को, वो ससुर को डाकू, और शोहर को नौकर कहती है। इसलिए कि रिश्ता नहीं हुआ, उनके बाप ने गुड्डा खरीदा है। मालूम है तेवर क्या होते हैं अब्बा के? 1 रुपया भी कम हुआ बारात लौट जाएगी। तो जो 1 रुपया वो बाप लेके आता है ना, गोलक तोड़ के, नसीब फोड़ के, जैसे भी लाता है, वो बच्ची को याद रहता है। फिर वो तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लेती है, फिर जीभ निकाल देती है इतनी, फिर कह रहा अब्बा नहीं कह रही, क्यों तूने कौन सा बेटी वाला रवैया इख्तियार किया उसके लिए? कल तू उसे सर पे हाथ रख के लाता, जैसे मेरे नबी का उमर लेके आया था, हजरत उमर फारूक आज़म। आज ना 10-10 लाख रुपए लेकर के तोलता फिर रहा, और फिर वो नहीं कह रही अब्बा बकरी बुड्ढे को चाय दे दो, क्यों कह, ये कह रहा मैडम जरा पानी लाना, तो कहती खुद भर के ला। 10 लाख दिए मेरे अब्बा ने, सब के आगे शेर बनेगा, फिर नोरा फिर रहा बीवी के आगे। ये 10 लाख की मार है जो लंगूर बना दिया इसकी शिकल को। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हजरत उमर फारूक आज़म है, रात को टहल रहे अपनी मिल्कियत में, और ये देख रहे हैं कोई गरीब परेशान तो नहीं है, ये सोच करके टहल रहे हैं ताकि कोई दुखी ना हो। जब एक गली से गुजरे ना, तो एक घर से, बेटे, एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा अम्मा उमर का दौर है। अम्मा ने कहा क्या हो गया? उमर थोड़ी देख रहे। कहा अम्मा उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है, लगा दे पानी दूध में। उसने कहा नहीं, मैं अपने रब के सामने चोरी नहीं कर सकती। हजरत उमर ने सुना, घर आ गए, गुलाम को भेजा, सुबह पता करो कौन है ये लोग। पता चला बेवा है, एक उसकी यतीम बच्ची है। अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक है याद। कहा क्या? कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ आ गए? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ।
कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीवी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीवी से कहते जा रहे हैं शरीके हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शौहर आधी दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जाकर के इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहाँ है? कहाँ है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, और भेज रहे कजिन को, यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है। अरे बेगैरत तो आग लगे तेरी पसंद को, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा, उमर को देख, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े, बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक जरूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी जरूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, मां ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे कछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहां की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है? यतीम समझ के हल्के में ना लेना, अभी मां जिंदा है, बताना तू है कौन? हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती है सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूं, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूं वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो? कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है? कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आधी दुनिया का बादशाह है? बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताओ, लेकिन बता रही हो। हाँ, उसी उम्र के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सही, कहाँ है तेरा उमर? का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू है। कहते हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। काम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा था दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाओ कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये न देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया, दुल्हन आ गई घर। सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको। 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे हैं ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और बगैर तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का ही आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू मर क्यों रहा भाई? है लिस्ट अब्बा के ही हाथ में, हटो मत।
अल्लाह कादिर मुतलक, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं, 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का, मत इतराओ इतने, 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं, बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी माँ ने तुझसे कहा था? इतना सुना बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी माँ कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है। फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का, कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूं? बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी इतनी है, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रखेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देंगी। जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती हैं तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदना, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ बहुत पुरानी कटिंग थी, वो याद है हमें, अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी, ओहो कहां थे? कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी, हूर लग रही थी, हूर। आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा, ले दौड़ा, उठा पटक के भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है। उतार दो, मैंने अपने बस की बात नहीं। भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों, और जो खुद भूतनी हो बोलो उसके कौन उतारेगा? कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां, देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना, ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलुआ भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा गोरा है। और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया, यही तो है। का मुंह कैसा? कभी मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहा आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है लेकिन हया के दायरे में रहे, शरीयत की हदों को पामाल न कर। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुजदान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दियो। टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या? कि अम्मा कुरान है,
ए लल्ला, 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है।